हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए ठीक है। आप बहुत सारे विषय पढ़ रहे हैं। आज आपको हम साइंस से लेके आए हैं, विज्ञान के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार का विषय है, कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे कैसे विभाजन हुआ, कौन कौन सा विषय निकला साइंस से। बहुत बड़ा शब्द है, देखने में और लिखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन समझने में बहुत बड़ा है विज्ञान। विज्ञान कहते हैं किसे? आप बचपन से समझते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मतलब क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कब आया था? बहुत प्राचीन काल के समय की बात है, बहुत पहले की बात है। उस समय ऋषि मुनि रहते थे। उसमें कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, विश्वविद्यालय नहीं थे, टीचर नहीं थे, लेकिन ऋषि मुनि रहते थे। वही ऋषि मुनि से निकल कर रिसर्च शब्द जो समझते हम लोग साइंस में, वो कहाँ से आया? ऋषि मुनि से लिए। आज जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, प्राचीन काल में ऋषि मुनि ही वैज्ञानिक थे। वही सब कुछ बताते थे। वहीं से उसी संबंधित एक व्यक्ति है, आपका नाम है अरस्तु। नाम सुने हैं? अरस्तु। एरिस्टोटल ही विज्ञान का जन्मदाता है। वहीं से शुरू करते हैं। आपका ये विज्ञान का फादर कौन है? इनका फादर कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। यहीं से लेकर चलते हैं। विज्ञान आखिर को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया? बटा विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम आपको हम देते हैं। विज्ञान को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक का नाम देते हैं आपका हम प्राकृतिक विज्ञान। कौन विज्ञान? प्राकृतिक विज्ञान बोल सकते हैं, नेचुरल साइंस बोल सकते हैं। एक कहते हैं सामाजिक विज्ञान लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सामाजिक विज्ञान। एक आपका प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। प्रकृति में जो भी कुछ है, प्रकृति ने जो कुछ बनाया है, उस सब का अध्ययन किसमें करते हैं? प्राकृतिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान कहता है मनुष्य जहाँ पर रहते हैं वो एक समाज होता है, या जो भी प्राणी रहता है वो समाज है। तो समाज के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस कहते हैं। और आपको प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान में भी आपको दो प्रकार से बांटा गया। प्रकृति विज्ञान को, प्राकृतिक विज्ञान को देखते हैं कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। यहाँ से आते हैं, नया क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है। एक का नाम है आपका पदार्थ विज्ञान। क्या नाम है? पदार्थ विज्ञान। आप रखेंगे पदार्थ है, मटेरियल साइंस बोलते हैं पदार्थ विज्ञान। एक हमारा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करते हैं। नहीं, जीव विज्ञान या तो प्रकृति में पदार्थ है, प्रकृति में क्या है? पदार्थ है। या तो प्रकृति में क्या है? जीव जंतु रहते हैं। प्रकृति में जो चुन है, जो कुछ है, या तो पदार्थ है या तो हम लोग जीव जंतु हैं। यही सब क्या है? प्रकृति में है। तो पदार्थ विज्ञान भी दो प्रकार से होते हैं। तो क्या क्या पदार्थ विज्ञान में पढ़ना है? पदार्थ विज्ञान में आपको पढ़ना है, देखिए दो तरह से आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत भी पढ़ना आपका पदार्थ में तो फिजिक्स पढ़ना है, भौतिक विज्ञान पढ़ना है, या आपका कौन विज्ञान पढ़ना है? रसायन विज्ञान पढ़ना है। उसी प्रकार आपका जीव विज्ञान भी आपका दो तरह से है। एक का नाम आपका है वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एक का नाम हो गया आपका कौन विज्ञान? आ गया जंतु विज्ञान। क्या आ गया? जंतु विज्ञान की बात करते हैं। जंतु विज्ञान, इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से हो गया आपका। पदार्थ विज्ञान दो तरह से अध्ययन करते हैं हम लोग। या तो भौतिक विज्ञान में जो आपको दिखाई देता है सब कुछ भौतिक चीज है, उसी में अध्ययन करते हैं। या तो रसायन केमिकल की बात करते हैं, उसी में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में भी प्लांट होता है, वनस्पति, इसको बॉटनी कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। या तो जूलॉजी में अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब सामाजिक विज्ञान क्या हुआ? समाज में जिसमें बहुत सारे विषय आते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते हैं, जैसे इसको भी क्लासिफिकेशन आपको हम करके बता देता हूँ। क्या क्या आपको ढेर सारा विषय इसमें भी आता है, आप उसको समझना होगा। इतिहास पढ़ते हैं,
ये भी आपका सामाजिक विज्ञान है। आप भूगोल पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। आप राजनीति पढ़ते हैं या राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, ये सब किसमें का सामाजिक विज्ञान में आता है। आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थ की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, सब किसमें आता है, सामाजिक विज्ञान में आता है। तो क्या सामाजिक विज्ञान तो नहीं है, नहीं, बहुत सारे विषय है समाज में। समाजशास्त्र होता है, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, आपको मनोविज्ञान होता है, वो सब पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारा विषय समाज विज्ञान में आता है, अंतर्गत अध्ययन है। लेकिन अब हम आते हैं कि आखिर सबका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो जो फिजिक्स है इसका आपका फादर, फिजिक्स का फादर कौन है, जानने पड़ेगा, न्यूटन। कौन होते हैं, सर आइजैक न्यूटन है। कौन है, न्यूटन। ये इनके पिता है। आपका केमिस्ट्री का फादर कौन है, इनके फादर आपको लेवाइसिए हैं, लेवाइसिए हैं, इसी को लेवोजियस बोलते हैं। इनके पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन रहते हैं, थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है, थियोफ्रेस्टस है, आदर के लिए थियोफ्रेस्टस है। और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, आपका ये कौन है, अरस्तु। इनका भी फादर कौन है, अरस्तु है। आप इनको समझना पड़ेगा, ये भी इनके फादर ही हैं। आपको समझेंगे कैसे कैसे सब आए हैं। उसी प्रकार से आपका राजनीतिक विज्ञान में भी अरस्तु पढ़ने मिलते हैं, इनके पिता भी अरस्तुए हैं। ये अरस्तु जो है कई साइंस में मिलेगा और आर्ट विषय में मिलेंगे। अब ये विषय कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। जीव विज्ञान के पिता भी कौन है, इनका भी फादर अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु ही है। ये भी जानेंगे आप लोग। तो विज्ञान के पिता अरस्तु, जीव विज्ञान का अरस्तु, आपका जंतु विज्ञान का अरस्तु, राजनीतिक विज्ञान का भी, राजनीति शास्त्र भी अरस्तु। अब इसमें हम आते हैं कि आखिर जीव कैसे आया, कैसे जीव उत्पत्ति हुआ। जब आपको ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ था, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात है, ब्रह्मांड उत्पत्ति हुआ था। और आज से आपका 4.5 अरब वर्ष से किसका उत्पत्ति हुआ था, हमारे सौर मंडल उत्पत्ति हुआ था। और आज से 3.5 अरब वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुआ था। किसका उत्पत्ति हुआ था, जीव का। आखिर जीव उत्पत्ति कैसे हुआ, क्या घटना घटा, जीव उत्पत्ति हुआ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जीव से कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए नहीं। तो उसमें आपको बताने जा रहा हूँ जीव उत्पत्ति कैसे हुआ। आप देखे होंगे जीव, आप कहा जाता है कि जीव उत्पत्ति यादी काल में हुआ था, आपका यादी सागर में उत्पत्ति हुआ था। कुछ वैज्ञानिक, हम लोग तो मनुष्य बन गए थे, उसके बाद आखिर पीछे की चीज अध्ययन करना है तो रिसर्च, री माने पुनः, सर्च माने खोज, पुनः खोज किया गया आखिर कैसे हुआ। तो एक लिया गया था कहीं से निकाल करके, आदि सागर से कुछ पानी लाया गया। अब पानी को एक बर्तन में क्या कर देगा, बोतल में रख करके बंद कर दिया गया। इस बोतल में क्या कर देगा, बंद कर देगा, सील टाइट, इसमें पानी भर दिया गया। याद रखेंगे, इसमें समझेंगे आपको कि किसी बोतल में आपको कीचड़ लाया गया और उसको भी भर करके बंद कर देगा, कीचड़ को भी बंद कर देगा, नहीं इसमें भी बंद करके रख दिया, सील टाइट बंद करके रख दिया। कीचड़ था, मिट्टी था, इस तरह का चीज को इसमें भर देगा। इसमें पानी भर देगा और इसमें कीचड़ बालू भर देगा, कीचड़ भर देगा। अलग अलग चीज की बात कर रहा हूँ, कीचड़ भर देगा। उसी प्रकार एक बोतल में आपको, एक बर्तन में ला करके क्या चीज, कुछ आपका था जंतु जानवर का मांस था, उसको ला करके भर कर रखा गया। इसको भी सील टाइट कर दिया और इसमें भी आपका जंतु का मांस भर दिया और बाहर से कुछ जीव जंतु उसमें नहीं जाए, इसी प्रकार उसको सील टाइट कर देगा, बंद कर देगा। कुछ दिन के बाद, कुछ दिन समय बीतता है, समय बीतते गया, इसी में से सबसे पहले सब में देखा गया, क्या देखेगा, सबसे पहले कि जीव उत्पन्न हुआ। क्या निकला सबसे पहले, पहले की बात करते हैं तो प्रो क्या निकला, सब में सबसे पहले प्रो, इसमें पहले प्रो देखा गया, सबसे पहले प्रो। पहले से जो आया जीव से मैंने टू, पहले से आया टू से, सबसे पहले से कौन जीव आ रहा है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोटो। इसमें जोआ जीव आया, तो क्या कहते हैं, जोआ, क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। सबसे पहले जीव जो आया क्या नाम हो गया, प्रोटोजोआ आ गया, क्या गया, प्रोटोजोआ। तो परीक्षा में पूछा जाता है इस दुनिया में
इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जीव कौन उत्पत्ति हुआ? प्रोटोजुआ। अब प्रोटोजुआ क्या होता है? एक कोशिकीय। प्रोटोजुआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक सेल से बने थे, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। अच्छा माता, इस दुनिया में सबसे पहले कौन जीव आया? प्रोटोजुआ। कौन आया? प्रोटोजुआ। अब बचपन में होंगे तो लोग बोलते होंगे कि सबसे पहले बताओ मुर्गी आया कि अंडा? तो ना मुर्गी आया ना अंडा आया, सबसे पहले कौन आया? प्रोटोजुआ। एक कोशिकीय जीव आया, एक कोशिकीय जीव था। यही एक कोशिकीय बाद में विकास करता है और विकास करके क्या बन गया? बहुकोशिकीय बन गया। अब बहुकोशिकीय क्या बोलते हैं? मेटाजुआ। जब डेवलप हुआ, प्रोटोजुआ से विकास किया, विकास करने के बाद क्या बन गया? मेटाजुआ बन गया। मेटाजुआ बन गया मतलब बहुकोशिकीय बन गया। बहुकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव बन गया। अब हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय। जितने व्यक्ति हैं, जो विकसित जीव जंतु हैं, सब बहुकोशिकीय हैं। और एक कोशिकीय क्या क्या होता है? एक कोशिकीय आप जानते होंगे कि आपका प्रोटोजुआ हो गया, आपका एक कोशिकीय जीव है, इवलिना एक कोशिकीय जीव है, आपका अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय है, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव जंतु जीव है। आपको सब पहले का प्राचीन काल से आते गया, समय बीतते गया, अध्ययन भी बढ़ते गया, अध्ययन करते करते बहुत सारे आ गए थे। अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं आखिर ये सब कैसे अलग हुआ था। अरस्तु तो थे ही विज्ञान बनाता, जीव विज्ञान में एक ही विषय में हम दोनों विषय का अध्ययन करते थे। अरस्तु जीव विज्ञान दिए थे, उसी में हम पौधा भी अध्ययन करते थे, उसी में हम अध्ययन करते थे किसका? जंतु विज्ञान का भी अध्ययन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको जंतु विज्ञान के जो जन्मदाता थे, इसका जीव विज्ञान जन्मदाता अरस्तु, अरस्तु के शिष्य था थियोफ्रेस्टस। उस शिष्य ने ही इनको बताया कि सर इसको तो हम अलग से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो उन्होंने अलग कर दिया। आपको 500 पौधा को कैरेक्टर लेकर के किताब लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम ना किताब था। थियोफ्रेस्टस का एक बुक था, हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब था। इसी किताब में 500 पौधा का वर्णन किए, 500 पौधा का वर्णन किए, 500 प्लांट का वर्णन किए। उसी प्रकार अरस्तु ने 500 जीव का भी वर्णन किए, 500 जीवों का, जीव नहीं 500 जंतु का वर्णन किए, 500 जंतु का वर्णन किए थे। कौन किताब में? आपको दिए थे, इनका नाम था आपका हिस्टोरिया एनिमैलियम। क्या नाम था? एनिमैलियम नाम था। ये आपका किताब लिखे थे कौन? अरस्तु लिखे थे। इसी किताब में वर्णन किया गया 5 जंतु का। इसीलिए जंतु विज्ञान के पिता क्यों कहते हैं? आपको कहते हैं अरस्तु को। आप वनस्पति विज्ञान जानना क्यों कहते हैं? थियोफ्रेस्टस कहते हैं, वो अरस्तु के शिष्य थे। अब आपको हम क्लासिफिकेशन इसको मिटाते हैं और आपको कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ हम उनकी बात आपको करते हैं।